नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसा आज है वैसा क्यों है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? इसके नक्शे में। तो चलिए आज हम इसी सवाल का जवाब भारत के मैप में ही ढूंढते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में भारत की जो यूनिक जगह है उसने कैसे इसके इतिहास, आज और आने वाले कल को शिकिल दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या किसी देश की किस्मत उसकी जमीन से जुड़ी होती है? क्या ज्योग्राफी ही डेस्टिनी है? आइए इस पहेली को सुलझाने के लिए भारत के नक्शे की गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ? क्योंकि इसकी लोकेशन ही इसे एक बहुत खास पहचान देती है, जो पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल की तरह है। सबसे पहली और अहम बात, भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। इसका मतलब है ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के उत्तर में है और इसी वजह से यहाँ सूरज की रोशनी और मौसम का एक खास मिजाज तय होता है, जो इसे दुनिया के दक्षिणी देशों से बिल्कुल अलग बना देता है। और साथ ही ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी मजबूती से टिका हुआ है। तो जब हम इन दोनों बातों को मिलाते हैं, हमें वर्ल्ड मैप पर इंडिया की एकदम सटीक लोकेशन मिल जाती है। और पता है, यही वो जगह है जो इसे एशिया का दिल बनाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत दक्षिण एशिया में एक बिल्कुल सेंट्रल जगह पर है। इसकी ये स्थिति इसे ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच एक नेचुरल ब्रिज बनाती है। और ये कोई आज की बात नहीं है, हजारों सालों से व्यापार और संस्कृति के लिए ये रास्ता बहुत ज्यादा अहम रहा है। तो ठीक है, लोकेशन तो समझ आ गई। अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, वो आंकड़े जो भारत के साइज और इसके फैलाव को असल में डिफाइन करते हैं। देखिए, किसी भी देश का ज्योग्राफिकल पता होता है उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच फैला हुआ है। अब ये सुनने में सिर्फ नंबर्स लगते हैं ना, पर ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये भारत की विशालता और उसकी डाइवर्सिटी की कहानी कहते हैं। तो इस फैलाव का असल मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर हम उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएं, तो ये दूरी है करीब 3214 किलोमीटर, और पूरब में अरुणाचल से पश्चिम में गुजरात तक ये है 2933 किलोमीटर। जरा सोचिए कितना बड़ा इलाका है ये, जिसमें बर्फीली पहाड़ियों से लेकर समंदर के किनारे तक सब कुछ आ जाता है। और अगर कुल एरिया की बात करें तो वो है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। इसी विशाल आकार की वजह से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, इतना बड़ा होने के बाद भी दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। ये आंकड़ा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारत अपनी जमीन का कितने सही तरीके से इस्तेमाल करता है और यहाँ रिसोर्सेज की कितनी ज्यादा अहमियत है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ये लाइन लगभग भारत के बीच से होकर गुजरती है और पता ये क्या करती है, ये देश को 2 अलग अलग क्लाइमेट जोन्स में बांट देती है। इसके दक्षिण का हिस्सा गर्म और ह्यूमिड है और उत्तर का हिस्सा जहां में गर्मी, सर्दी, मानसून सारे मौसम देखने को मिलते हैं। तो ये तो हुई नंबर्स की बात, पर भारत की असली पहचान तो इसकी जमीन की डाइवर्सिटी में है। यहां एक ही देश में ऊंचे पहाड़, फैले हुए रेगिस्तान, बड़े बड़े पठार और एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन, सब कुछ एक साथ मिलता है। अब अगर हम भारत के पड़ोसियों की बात करें तो इसकी जमीनी सीमाएं कई देशों से जुड़ती हैं। उत्तर में देखिए तो चीन, नेपाल, भूटान है। पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और पूरब की तरफ बांग्लादेश और म्यांमार। ये सिर्फ मैप पर खींची लकीरें नहीं हैं, ये सदियों के ट्रेड, कल्चर और हाँ, कभी-कभी तनाव की भी गवाह रही हैं। अगर हम इन सीमाओं की लंबाई देखें तो जमीनी बॉर्डर करीब 15,200 किलोमीटर लंबा है और जो कोस्टलाइन है वो है 7,516 किलोमीटर। मतलब जमीनी सीमा समुद्री सीमा से लगभग दोगुनी है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत एक ही वक्त में जमीन और समंदर दोनों ही मोर्चों पर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर है। और कमाल की बात यह है कि कुदरत ने भारत को एक तरह से एक किले की शक्ल दी है। सोचिए, उत्तर में हिमालय की वो ऊंची दीवार है जो तोड़ी नहीं जा सकती, जिसने सदियों तक हमलों से बचाया। दक्षिण में फैला हुआ हिंद महासागर है जिसने इसे दुनिया से जोड़ा। पश्चिम में थार का रेगिस्तान है और बीच में दक्कन का पठार। इन सब ने मिलकर भारत को एक बिल्कुल यूनिक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी दी है। तो चलिए अब इन सारे जियोग्राफिकल फैक्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं
और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये ज्योग्राफी ही भारत की डेस्टिनी बन गई, कैसे इसने इसकी स्ट्रेटेजिक और कल्चरल इंपॉर्टेंस को शेप किया। तो सवाल फिर वही है, इस यूनिक मैप का भारत के लिए आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जमीन और पानी का एक टुकड़ा है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, इसकी लोकेशन से भारत को 3 बड़े स्ट्रेटेजिक फायदे मिलते हैं। पहला, इंडियन ओशन के जो सबसे जरूरी समुद्री रास्ते हैं ना, जहां से दुनिया का ज्यादातर तेल और सामान गुजरता है, वो भारत की नजरों में रहते हैं। दूसरा, ये जो इतनी लंबी कोस्टलाइन है, ये इसे एक बड़ी समुद्री ताकत बनने का जबरदस्त मौका देती है। और तीसरा, ये इसे पूरे एशिया में अपना कल्चर और इन्फ्लुएंस फैलाने का एक नेचुरल सेंटर बनाती है, और ये हजारों सालों से होता आ रहा है। तो आखिर में भारत की ज्योग्राफी सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है। असल में यही वो बुनियाद है जिसने यहाँ का क्लाइमेट तय किया, जिसने ये तय किया कि यहाँ कौन सी फसलें उगेंगी, व्यापार के रास्ते कौन से होंगे, और यहीं से यहाँ के कल्चर और सिक्योरिटी को भी आकार मिला। बहुत सही कहा गया है कि भारत के भूगोल को समझना भारत की बुनियाद को समझने जैसा है। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो भारत की ज्योग्राफी सिर्फ एक जगह, एक लोकेशन नहीं है। ये एक प्रेमिस है, एक आधार है जिस पर इस देश की पूरी कहानी लिखी गई है। और इसी ज्योग्राफी ने भारत को वो बनाया है जो वो आज है।